हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ साथियों आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साथियों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम जगदीश कुमार। साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों इस क्वेश्चन से। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एम जगदीश कुमार डीपी सिंह का स्थान लेंगे। साथियों, डीपी सिंह का स्थान कौन लेंगे? एम जगदीश कुमार, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। यूजीसी क्या होता है साथियों, समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी गारंटेड कमीशन, इस साथियों उसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1956 में साथियों उसकी, और मुख्यालय नई दिल्ली में। टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा गौरव गांगुली। साथियों, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है बीबीएस लक्ष्मण। साथियों, ये साथियों एनसीए के अगले प्रमुख बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव मेहता। साथियों, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष बने हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी यूएसएफबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इत्रा डेविस। साथियों, ये यूएसएफबी के नए सीईओ यानी एमडी बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय। ये साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के तीसरे वाटर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य में साथियों देश के तीसरे वाटर हाट का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों, आपके एग्जाम को देखते हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे वाटर हाट का उद्घाटन किया है। निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुमरघाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से 2 सीमा हाट हैं। इसमें से एक सेपाहिजा जिले में कमल सागर में और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में स्थित है। वाटर हाट क्या है? वाटर हाट एक तीसरे से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगते हैं, जिसमें दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। त्रिपुरा राज्य से साथियों जो भी एग्जाम के बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी से क्वेश्चन जुड़े हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो अगरतला साथियों त्रिपुरा राज्य की राजधानी हो जाएगी, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे बिप्लब कुमार देव। साथियों ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। त्रिपुरा के गवर्नर साथियों सत्यदेव नारायण आर्य, ये साथियों त्रिपुरा के गवर्नर हो जाएंगे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती साथियों ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हो जाएंगे। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश साथियों बांग्लादेश त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है। त्रिपुरा की लोकसभा सीटों की बात करते हैं 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा की सीटें 60 हो जाएंगी। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट साथियों ये त्रिपुरा का हवाई अड्डा है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्र सागर झील,
डुम्बुबर लेक झील से आते हुए त्रिपुरा की झीलें हो जाएंगी। त्रिपुरा का राजकीय पशु हो जाएगा फेरीज पर्ण वानर साथियों, त्रिपुरा का राजकीय पशु हो जाएगा। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार साथियों, ये त्रिपुरा का राजकीय पेड़ हो जाएगा। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी की बात करते हैं फेरी ब्लू बर्ड, ये साथियों राजकीय पक्षी हो जाएगा त्रिपुरा राज्य का। कौन सा राज्य भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमाओं से 3 ओर से घिरा है। किसने साथियों? 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के साथ शुरू करेगा, पश्चिम बंगाल। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्चिम बंगाल भारत सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्ष कार्यक्रम पराय शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। पराय शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजनाओं में परा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है साथियों उसका? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। सेनाओं में भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेरिल मिशेल ने साथियों ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 को जीता है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डेनियल विटोरी, वेड्रन मैकुलम और क्रेन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ICC पुरस्कार 2021 विजेताओं की संपूर्ण लिस्ट देख लेते हैं साथियों। 2021 में ICC पुरस्कार विजेता कौन रहे आइए जान लेते हैं। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये स्मृति मंदाना ने जीती है साथियों, जो भारत से बिलोंग करती है। ट्रॉफी कौन सी साथियों? राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड फोबर्स ट्रॉफी ये हासिन अफरीदी जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं इन्होंने जीती है। ICC अंपायर ऑफ द ईयर इरा समस इन्होंने जीता है साथियों। ICC अंपायर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है इन्होंने जीता है। ICC मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं इन्होंने जीता है। ICC महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर टेमी व्यूमोट जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं इन्होंने जीता है। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जनमन मालन दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं इन्होंने जीता है।
आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर ये फातिमा सना जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, इन्होंने जीती है। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर जीशान मकसूद जो ओमान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर एंड्रा में जेपेडा जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्होंने जीता है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर साथ में जीता है इजेल ली जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने साथियों आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है, जो रूट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला अन्न क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किस राज्य में घोषित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते साथियों। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। ओईसीएम क्या है? अन्न क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ओईसीएम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्र बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। टॉप भारत का रिवीजन देख लेते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है PR श्रीजेश साथियों, ये भारत के पहले वर्ल्ड गेम्स एथलीट के खिलाड़ी बने हैं। देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स, ये देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है IPL। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है जबलपुर मध्य प्रदेश। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? आंसर है केरल। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कौन सी राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्था यानी IISc बेंगलुरु। ये साथियों कहाँ पड़ती है? बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था में भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम वेग को स्थापित और चालू किया गया है। ये किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेग के कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाप्लक्स यानी 1 पेटाप्लक्स क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकेंड के बराबर है। परम प्रवेग का डिजाइन और विकास किया है। सुपर कंप्यूटर परम वेग को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC यानी CDEC द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य में साथियों राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुभारंभ किया गया है। साथ ही इस योजना को उद्देश्य क्या है?
इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपए देगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 फरवरी तक ये मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मित्रों। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है साथियों इसको मनाने का? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक को मनाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल। ये साथियों भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं। टॉप 5 पुस्तकों का रिवीजन देख लेते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकर्वशनमेंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंजीनियरिंग लाइफ 2006 पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है आकाश कंसल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है सुबीरा प्रसाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पिछली क्लास का रिवीजन यानी जनवरी 2022 का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। पहला पॉइंट है, वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। तो राइट आंसर होगा बिनी महाजन के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का पदभार संभाला गया है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? तो राइट आंसर है विजय ग्लानी का हाल ही में निधन हुआ है। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया? राइट आंसर है 46। भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? राइट आंसर है अशोक एलुस्वामी। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया गया है। सबसे अधिक ODF गांव में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर है तेलंगाना। वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर है जी अशोक कुमार। हाल ही में किस मंत्री द्वारा नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। नोट बिंदु साथियों एग्जाम बेस, जो आपके नोट बिंदु साथियों 5 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, एक बार देख लेते हैं इनको। पहला नोट है, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। दूसरा नोट है, ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर जीशान मकसूद ने जीता है, जो साथियों ओमान से बिलोंग करते हैं। तीसरा पॉइंट है नोट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। चौथा नोट पॉइंट है, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रांची लहे हो फिल्म ट्रॉफी स्मृति मंधाना ने जीती है, जो साथियों भारत से बिलोंग करती हैं।
और पांचवा पॉइंट है आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने साथियों जीता है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से साथियों हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। डेली करंट अफेयर से संबंधित जुड़ने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।